प्रिय श्रोताओं, आध्यात्मिक जीवन वाले महान इंसान श्री लक्ष्मीचंद ने अपनी एक ब्रह्म ज्ञान की रचना में कहा था कि समझदार ने समझावन खातिर बस थोड़ा सा इशारा हो से और जय मूर्ख ते पाड़ा पड़ जा बस दूर सी किनारा हो से। प्रिय श्रोताओं, समझदार लोग श्री लक्ष्मीचंद की इस ब्रह्म ज्ञान की रचना का अर्थ समझ गए होंगे और जिन श्रोताओं को ये रचना समझ में नहीं आई है उन श्रोताओं की जानकारी के लिए बता दूं कि इस रचना का अर्थ इस वीडियो के आखिर में बताया जाएगा। प्रिय श्रोताओं, सबसे पहले तो यही कहूंगा कि मेरी पैड सूंघ ध्यान दोगे, ये यार दोबारा नहीं मिलने। यानी कि मैं जो अद्भुत ज्ञान की बातें बता रहा हूँ ऐसा ज्ञान पूरे ब्रह्मांड में कहीं भी नहीं मिलेगा। इसलिए इस शानदार मौके को चूक गए तो मेरी पैड सूंघते ही फिरोगे। यानी कि प्रिय श्रोताओं, ऐसी ऐसी अद्भुत ज्ञान की बातें बता रहा हूँ कि आप लोग खुद ही ये कहोगे कि ये ज्ञान तो ब्रह्मांड के 7 अजूबों से भी बड़ा है और 100 का 100 सत्य है। इसलिए वीडियो को पूरा सुनिए और एकांत में बैठकर ध्यान से सुनिए। प्रिय श्रोताओं, वो एक कहावत है कि आम ग्रहण करो, पत्ते गिनकर क्या करोगे। यानी कि प्रिय श्रोताओं, आप लोग मेरे वीडियोज की आवाज से ज्यादा मेरे अद्भुत ज्ञान की बातों पर गौर करोगे तो बहुत कुछ ऐसा जानोगे जिसकी कभी सपने में भी कल्पना नहीं की होगी। प्रिय श्रोताओं, मीठी और रसीली आवाज में बताया गया कोरा झूठा ज्ञान सुनने से अच्छा है कड़वा सत्य सुना जाए। प्रिय श्रोताओं, ये आदमदेह जन्म बड़ा ही कीमती है और इस अमूल्य आदमदेह जन्म में जन्म लेकर अगर आप लोगों ने अपने खुद के बारे में भी नहीं जाना तो फिर ऐसे आदमदेह में जन्म लेने का क्या फायदा उठाया। प्रिय श्रोताओं, मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि आप लोग कौन हो और आप लोग अपने दैनिक जीवन के कोई भी कार्य क्यों करते हो, कब करते हो, कैसे करते हो, या फिर आप लोग खुद ही अपने सारे कार्य करते भी हो या फिर कोई और आप लोगों के शरीरों का इस्तेमाल करके आप लोगों और इस सृष्टि की सभी जीवात्माओं से आपके सारे कार्य करवा रहा है। यानी कि आप लोगों ने इतना भी नहीं जाना कि आप लोगों के शरीरों का इस्तेमाल करके कोई और शक्ति आप लोगों के सारे कार्य करवा रही है तो फिर पशु योनि और आदमदेह योनि में क्या अंतर रह जाएगा। प्रिय श्रोताओं, ईश्वर ने ये पावर केवल आदमदेह में जन्म लेने वाले लोगों को ही दिए कि वे लोग अपनी खुद की और ईश्वर की और पूरे ब्रह्मांड की असल सच्चाई को जान सके। प्रिय श्रोताओं, सबसे पहले तो आप लोग ये रहस्य जान लो कि आप लोग और बाकी के संसारी लोग जो कुछ भी कार्य करते हैं वो कार्य आप लोग खुद नहीं करते बल्कि आप लोगों के अंदर से देवता ही कर रहे हैं। यानी कि शरीर आपका है और इस्तेमाल कोई और कर रहा है। प्रिय श्रोताओं, ये रहस्य सुनकर ज्यादा हैरान होने की जरूरत नहीं है क्योंकि ताऊ चैनल पर मैं ठोस सबूतों सहित पहले से ही साबित कर चुका हूँ। और एक बात बता दूं, कोई भी कार्य करना तो बहुत दूर की बात है, सब जीवों के अंदर से ये देवता ही बोल रहे हैं। प्रिय श्रोताओं, अलग अलग ईश्वरीय रूप सब जीवात्माओं के शरीरों का सहारा लेकर उनके सारे कार्य कैसे करवा रहे हैं इस विषय पर मैं ठोस सबूतों सहित अपने यानी कि ताऊ चैनल पर विस्तार से बहुत कुछ बातें बता चुका हूँ। प्रिय श्रोताओं, इस विषय पर आप लोगों को अगर ठोस सबूत चाहिए तो आप लोगों को कम से कम मेरे ताऊ चैनल के 3-4 वीडियोज तो पूरे सुनने ही होंगे। प्रिय श्रोताओं, सबसे पहले आप लोग मेरे ताऊ चैनल का पार्ट 49 पहला संदेश अवश्य ही सुनना और फिर उस वीडियो में बताए गए 2 संदेश और सुन लेना। ठोस सबूतों सहित पता चल जाएगा कि ईश्वर यानी कि भगवान के अलग अलग रूप ही सब संसारी लोगों और अन्य जीवात्माओं को मदारी बनकर नचा रहे हैं। प्रिय श्रोताओं, आप लोग मेरे ताऊ चैनल की यात्रा करके ईश्वर और इन बाबा लोगों की असल सच्चाई के बारे में बहुत कुछ ऐसा जान सकते हैं जिसकी कभी सपने में भी कल्पना नहीं की होगी। प्रिय श्रोताओं, एक अद्भुत और रहस्यमयी बात और बता दूं और एक बात जान लेना, अगर कोई भी व्यक्ति मेरे खिलाफ बेबुद्धि कमेंट करता है तो फिर इतना अवश्य जान लेना कि उसके अंदर के देवता को मेरे द्वारा बताया गया कड़वा सत्य सहन नहीं हो रहा है। प्रिय श्रोताओं, अब मैं संदेश के शुरुआत में बताई गई श्री लक्ष्मीचंद की ब्रह्म ज्ञान की रचना का अर्थ बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना। प्रिय श्रोताओं, श्री लक्ष्मीचंद ने रचना की पहली लाइन में बताया था कि समझदार ने समझावन खातिर बस थोड़ा सा इशारा हो से। यानी कि समझदार व्यक्ति तो इशारों की भाषा ही समझ जाता है और आगे कहा है कि जय मूर्ख ते पाड़ा पड़ जा बस दूर सी किनारा हो से। प्रिय श्रोताओं, इस लाइन का अर्थ है कि मूर्ख व्यक्ति के आगे ज्ञान की बातों की चर्चा नहीं करनी चाहिए। यानी कि मूर्ख व्यक्ति से किनारा कर लेना चाहिए, यानी कि एक उचित दूरी बनाकर रखनी चाहिए, यानी कि दूर ही रहना चाहिए। प्रिय श्रोताओं, श्री लक्ष्मीचंद की ब्रह्म ज्ञान की रचना सुनाकर मेरे कहने का भाव केवल यही था कि समझदार लोग मेरे ताऊ चैनल की यात्रा करके अपनी खुद की, ईश्वर की और इन बाबा लोगों की असल सच्चाई जान लें। और रही बात मूर्खों की, तो मूर्ख के आगे ज्ञान की बातें बताना तो ऐसा ही है जैसे कि भैंस के आगे बीन बजाना। प्रिय श्रोताओं, संदेश के आखिर में एक बात और कहूंगा कि सत्य तो वो
होता है जिसका कोई ठोस और वजनदार सबूत हो। और आप लोगों के अंदर के देवताओं में मेरी आत्मकथा के संदेशों को सुनने और ईश्वर की और इन ढोंगी बाबा लोगों के असल सच्चाई सुनने का हौसला है तो फिर मेरे ताऊ चैनल पर आप लोगों को हजारों ऐसे ठोस सबूत मिल जाएंगे कि ईश्वर ही सब संसारी लोगों को मदारी बनकर अलग अलग प्रकार से नचा रहा है। प्रिय श्रोताओं, संदेश के आखिर में यही कहूंगा कि ईश्वरीय माया का असल सत्य सिर्फ और सिर्फ ईश्वरीय माया का जो असल सत्य है वो सिर्फ और सिर्फ मेरे ही दोनों चैनलों पर मिलेगा और कहीं पर नहीं।